यही चीज़ गलत है कि बच्चों को, बड़े आदमी है तो वो अपने आप सोच लेते हैं। अगर स्कूल के बच्चों को 8वीं क्लास के बच्चे जो एक ग्रोइंग जिनका ब्रेन होता है उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाए, आगे उस चीज़ को निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, कैलकुलेटेड और टारगेटेड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने एक ही इंस्टीट्यूशन को लेकर उसके बारे में चर्चा की है कि उसमें करप्शन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में। तो वो जो हमेशा हम जब बात करते हैं कि कैसे आप देखेंगे कि टारगेटेड है या इट इज मोटिवेटेड, अगर फैक्ट्स रेस इप्सा लोकेटर हम लॉ में बोलते हैं, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर आप पिकअप करके एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई सही वजह तो नहीं होगी, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इट गोज टू रॉन्ग डायरेक्शन। And that is the way facts are pointing. You can't do this in education. You can't do this against judiciary. आप कर ही नहीं सकते और ना आपको करना चाहिए। और बिल्कुल सही किया जो चीफ जस्टिस ने पहली बार ऐसे 100 मोटोस पे एक्शन लेते हुए जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, लॉ एंड जस्टिस को बचाने के लिए, पूरे सिस्टमिक को बचाने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं। बिकॉज नॉर्मली जजेस बोलते नहीं है, नॉर्मली चीफ जस्टिस ना पब्लिक स्पीचेस देते हैं, ना मतलब देते हैं लेकिन एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे। सो वेयर इज अ चांस टू इवन से एनीथिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी भी कोई चीज नहीं हो सकती जिससे इंस्टीट्यूशन की किसी तरीके भी बच्चों के लिए वो भी खास करके गुमराह कर दिया। कहा गया कि आप पढ़ा किसको रहे, वो कक्षा 8वीं के छात्र हैं, के बारे में ये समझा रहे हो जुडिशरी में करप्शन है। और ये अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या और भी जो कार्यपालिका जैसी संस्थाएं हैं उन पर सवाल नहीं खड़े? बिल्कुल, एक तो सवाल खड़े होंगे, वो सोसाइटी में खड़े हो एक बात है, लेकिन किसी चीज को पढ़ाना और वो भी गलत चीज को पढ़ाना, वो सही है गलत है वो तीसरी बात है, इसमें बिल्कुल ही गलत बात है। दिस इज नॉट ऑन, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट एजुकेट पीपल इन दिस डायरेक्शन। आप सोसाइटी में जब भी एजुकेशन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कल मैं कहती हूँ लॉ स्टूडेंट्स भी हो, ये तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स है बेचारे बच्चे, एंड इमेजिन व्हाट उनके माइंड में क्या जाएगा, उनकी क्या ग्रोथ होगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स में भी है तो आप उनको अच्छी चीजें सिखाएंगे। करप्शन इज नॉट एन एजुकेशनल सिलेबस। बड़ा रॉ खड़ा हो गया, उसको लेकर के सुओ मोटो लिया गया। आज सीजीआई ने ग्रिल किया है एनसीईआरटी को, तल्ख लहजा अपनाया है, सो कॉज नोटिस इशू की गई है। कैसे आप इस पूरे मसले को बार के तौर पर देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही किया है जुडिशरी ने, क्योंकि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। एंड दिस इज रियली अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी चीज़ छपने से पहले जाती है, उनको देखना होता है कि करिकुलम में कौन से चैप्टर आने हैं, क्या हेडिंग उनके होने हैं, और वो टोटल फेलियर रहे हैं। इसलिए सरकार के जो हमारे एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सही माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि भाई ये इसका टोटल पब्लिकेशन, रिपब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल बंद कर दिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक कैलकुलेटेड मूव दिखाई देता है कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए जुडिशरी को, सर? नहीं, दैट आई डिफर विद द कमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी ये जो प्रोफेसर वगैरह जो वहाँ वो करते हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि कैलकुलेटिव मूव, दिस इज ए मिस्टेक। क्योंकि हर तरीके के ऑफिसर्स जो हैं हर तरीके के होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी होती है। किसी ऑफिसर ने ये वाला सिलेबस में डाल दिया, ये गलती सीनियर ऑफिसर्स की है कि उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, परंतु कैलकुलेटिव मूव नहीं है ये। जब कल सुनवाई की जा रही थी सर, तब कही गई, ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं इससे डेंट होती है पूरी जुडिशरी को। ये बात सही है, इस तरीके के और ख़ासकर स्कूलों के बच्चों के मन में ये चीज़ डाली जाती है तो आगे भी आने वाले टाइम में उन बच्चों का विचार जो हमारे जुडिशरी के बारे में गलत रहेगा, वो जुडिशियल सिस्टम में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि हम मसल मैन बने, मसल से केसेस को डिसाइड करें और भारत की न्याय प्रक्रिया में वे भाग नहीं लेंगे। कितना उचित दिखाई देता है, तब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे ऑनरेबल सीजेआई, तब तक इस मामले को चलाया जाएगा। और एक ये भी टिप्पणी निकल करके सामने आई कि आप पढ़ा किसको रहे हो, 8वीं कक्षा के वो छात्र हैं
और उन्हें जुडिशरी में करप्शन आप बता रहे हैं, उनके मन में घर कर जाएगा ये? यही चीज गलत है कि बच्चों को, बड़े आदमी है तो वो अपने आप सोच लेते हैं, अगर स्कूल के बच्चों को 8वीं क्लास के बच्चे जो एक ग्रोइंग जिनका ब्रेन होता है उसके दिमाग में ये चीज डाल दी जाए, आगे उस चीज को निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बार बेंच पे तो आक्रोश था ही, लेकिन बार भी इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, बार और बेंच दोनों। तो बार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कल परसों भी हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है, या ऐसी ढंग का चैप्टर नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है, और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बार भी इस पर आक्रोशित था और बार आक्रोशित है। सभी किताबें हटा ली जाएंगी, कोर्ट ने आदेश तुरंत दिया। हाँ, तुरंत आदेश दिया है कोर्ट ने कि सारी किताबें हटा ली जाएं। जो भी डिजिटल मीडिया की वजह से या डिजिटल माध्यम से जो भी ये परोसा गया है, सबको तुरंत वापस किया जाए। Sir, in English, regarding what the Supreme Court ordered today in the NCERT matter? No, the Honorable Court was very much annoyed. They were of the opinion that this should not have happened, and the learned solicitor also he agreed. All the leaders of the bar, they were present there in the courtroom. They also expressed their views that it should not have happened. The court was very serious about it, and the court said that whomsoever is responsible for this, he should be there should be an inquiry, and the man should be nabbed. He should be the proper action should be taken against him. Sir, there is a very long process through which NCERT textbooks are written, and Supreme Court has today said that it seems to be a very calculated, motivated action. Oh yes, that is the crux of the matter. It could not have been happened in ignorance. Something deliberate has been done. There is a solid conspiracy behind it, and purposely this has been done. It is a deliberate action on the part of some of the officials of the NCERT. The court was also of the same view. Therefore, the order for inquiry has been. Sir, when the Solicitor General today in court said that he will personally ensure that these officials, these erring officials, they will be suspended. He'll ensure that they may not get any job in any ministry. The Chief Justice opined that this will be a lighter action, and the Chief Justice wants a criminal action to be taken against these erring officials. See, the learned Solicitor General was very much positive in this matter, and he clearly said that whomsoever is responsible for that, a strong, stern action will be taken against him. The court was also of the view that the strong action should be taken. Let us see what happens on 11th. But in the meantime, all the publications have been restrained. Whatever books have been released, they are to be called back, and there should be no further publication. You are heading the bar. You are heading the Bar Council of India. So, as Bar Council of India President, what is your opinion? Are you happy with the order, sir? Yes, certainly we are happy with the order. See, Bar Council, as the chairman of the Bar Council of India, 2 days back only I said that this is very objectionable. It should not have happened, and NCERT should take immediate action to withdraw this. सर, इसमें एक बात ये भी आती है कि सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब एनसीईआरटी की किताबें छपती है, तो क्या ये ठीकरा सिर्फ ऑफिशियल्स के ऊपर डाल के सरकार को बचाने की? अब तो ये जांच हो रहा है, तो मैटर इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू। जो भी उसके लिए कोई ऑफिशियल या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा।